हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ फैट कॉर्प में एक गुड प्रिपरेशन ऑफ फैट बेस होना बहुत ज़रूरी है। फिर उस फैट का सेल्फ ऑर्डर होना नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर फैट बेस ज़्यादा हार्ड हो तो इम्प्रॉपर कांटेक्ट होगा फ्लावर का और पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी ये। देन रिज़ल्ट जो आपको मिलेगा वो सब नॉर्मल लील्ड होगा। प्लस अगर इसका आप सॉफ्ट बेस बनाते हो तो फ्लावर्स क्या हो जाएंगे, इमर्स हो जाएंगे फैट में, वो जो डिफ़िकल्ट होगा रिप्लेस करना। इसीलिए आपको सेमी हार्ड सरफेस लेना है जो कि प्रिफरेबल है इस प्रोसेस के लिए। प्लस आपको और एक प्रॉब्लम क्या होगा कि जो भी एग्जॉस्टेड एक एडवांटेज जो होगा, प्लस एडवांटेज सेमी हार्ड सरफेस में कि जो भी फ्लावर्स एग्जॉस्टेड हो गए वो इजीली हम रिप्लेस कर पाते हैं, मतलब ही उसमें इमर्ज नहीं होते हैं प्रॉपरली। अच्छा एक ब्रेस बनता है तो उससे आपको रिप्लेशन करने में फ्लावर्स की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो प्रोसेस है हम कूल सेलार्स में करते हैं। कूल सेलार्स में ये प्रोसेस को हम कैरिड आउट करते हैं। तो जब भी ये प्रोसेस को आप कैरिड आउट करने की सोचो तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये मैन्युफैक्चर हो रहा है फैट बेस, तो उस सेलर का टेम्परेचर कैसे है, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब भी आप फैट बेस का एक प्रिपरेशन करते हो तो। देन इन दी एक्सपेरिमेंट आपको इसमें क्या इंक्लूड करना ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट होना ज़रूरी है ताकि कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें आपको ना दिखे और आपके जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो जाए, रैंसिडिफिकेशन इसमें ना दिखे। देन ग्लाइकोलेट स्प्लिटिंग कंपाउंड्स इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। ग्लाइकोलेट स्प्लिटिंग कंपाउंड्स हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन फैट कॉर्प में बिफोर द एन्फ्लूरेज प्रोसेस फॉर बेटर फैट बेस प्रिपरेशन। देन आपको जो रिजल्ट मिलेगा इस प्रोसेस, इस एडिशन का, इस एक्सपेरिमेंट का, वो जो होगा वैरायटी ऑफ क्वालिटी एंड वाइडली डिफरेंट यील्ड ऑफ फ्लोरल ऑयल मिलेगा आपको, ठीक है। देन टार्ड एंड टैलो हम लोग यूज़ करते हैं बेस में, विच गिव्स अ गुड क्वालिटी ऑफ द ऑयल। देन मिनरल ऑयल जो है आपका, मिनरल ऑयल जो है उसे हम एज अ सजेस्ट कर सकते हैं एज अ बेस। देन ऑल्सो आपका फैट बेस का प्रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि रैंसिडिटी व जैसे प्रॉब्लम्स इसमें ना आए। देन एज अ प्रिजर्वेटिव यू कैन ऐड बेंजोइन इन इट। देन आपका जो फैट प्रिपेयर हुआ है उसका हम डिस्क्रिप्शन जैसे देख सकते हैं कि वो वाइट है, स्मूथ है या नहीं, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी है या नहीं। देन free of water it should be, then it should not hold its own odor, then it should be stored in good condition। ये सारी चीज़ें जो है आपको नोटिफाई करनी होती है, ठीक है। चेक करना होता है कि वाइट, स्मूथ, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी, देन फ्री ऑफ वाटर, देन ओडरलेस एंड स्टोर्ड इन दी गुड कंडीशन। सो ये आपका हो गया फैट बेस का प्रिपरेशन एन्फ्लूरेज के लिए। इसके बाद में आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद में है, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द हॉट फैट, एक्सट्रैक्शन विद द हॉट फैट, जिसे कि हम बोलेंगे मैसिरेशन। एक्सट्रैक्शन with hot fat, extraction with hot fat मतलब ही मैसिरेशन। अभी इसमें क्या हो रहा है इन दिस प्रोसेस, पहले हमने देखा था कि फ्लावर्स लाइक जास्मिन और ट्यूबरोज
ग्रेटेस्ट यील्ड ऑफ फ्लावर ऑयल दे सकते हैं अपॉन दी एक्सट्रैक्शन विद द कोल्ड फैट। अगर हम उसे कोल्ड फैट में करते हैं, एन्फ्यूरेज प्रोसेस में करते हैं, तो आपको ग्रेटेस्ट एंड द गुड क्वालिटी ऑफ ऑयल जो है वो मिलेगा, क्योंकि उसकी जो फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू है फॉर 24 आवर्स और फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा कि फैट जो है वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जो इन फ्लावर्स में से एमिट होगा। एब्जॉर्ब हाई परफ्यूम, ओके। हालांकि जो अलग दूसरे फ्लावर्स होते हैं, रोज़, ऑरेंज ब्लॉसम, अकेशिया, जब इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर्स लाइक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ अदर फ्लावर्स, जैसे कि रोज़, ऑरेंज ब्लॉसम्स, अकेशिया, ये सारी चीज़ों की जो हम बात करें, ऐसे रोजेस की जो फ्लावर्स की हम बात करें, जैसे कि रोज़ हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लॉसम हो गया, अकेशिया हो गया, ये सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्लावर्स जो है हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आपका रोज़ हो गया, जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं विथ डिस्टिलेशन, इसका यील्ड कैसा होगा? इसका यील्ड ऐसा होगा कि एज मच एज ऑयल जो आपके फ्लावर में होगा वो आपका यील्ड होगा इन द डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। सो बेसिकली अगेन एक्सट्रैक्शन विथ हॉट फैट हम देख रहे हैं। प्रीवियस मेथड में क्या था, एन्फ्लूरेज में जो एक्सट्रैक्शन विथ कोल्ड फैट था, कि आपका जो डेलिकेट फ्लावर्स लाइक ट्यूबरोज है, जैस्मिन है, वो ग्रेटेस्ट यील्ड ऑफ फ्लावर ऑयल देगा जब आप उसे एन्फ्लूरेज प्रोसेस से फॉलो करोगे। उसकी रीज़न क्या है कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो आपको कंटिन्यू होती है फॉर 24 आवर्स वो पर्टिकुलर फ्लावर की या फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की, इस पीरियड में क्या होगा कि आपका जो फैट है वो परफ्यूम जो है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, एमिटेड बाय दिस फ्लावर्स। सो आपको एंड में यील्ड कैसा मिलेगा? अच्छा यील्ड मिलेगा। हालांकि जो भी अदर फ्लावर्स लाइक रोज़, ऑरेंज ब्लॉसम, अकेशिया है, जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इन डिस्टिलेशन, वो आपको यील्ड करेगा उतना ऑयल एज मच एज इट इज़ कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर फ्लावर। एंड ये जो प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन की, एक लंबी रादर कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाती है, और एन्फ्लूरेज की भी मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिकॉज जब तक कि आपका फैट प्रॉपरली सैचुरेट नहीं हो जाता है तब तक कि आपको उसे फ्लावर्स को रिप्लेस करना पड़ता है, और एक पॉइंट पे ऐसे फ्लावर्स के लिए वो एक इनइफेक्टिव मेथड प्रूफ हो सकती है। दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग अदर मेथड्स को यूज़ करते हैं। जब भी आपका कोई व्हेन मीडियम कोई भी सॉल्वेंट है जो आपके पेनिट्रेट करेगा प्लांट मटेरियल में, प्लांट टिश्यू में, एंड वो डिसॉल्व करेगा ऑल फ्लावर एंड डिसॉल्व ऑल फ्लावर ऑयल प्रेजेंट इन इट। सो व्हेन अ मीडियम, कोई भी सॉल्वेंट है वो आपके प्लांट टिश्यू में अगर पेनिट्रेट कर रहा है तो it will dissolve, it will diffuse all the flower oil present in it. In this case hot maceration जो टेक्निक है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन सिंपल प्रिंसिपल है कि फ्लावर्स आर एक्सट्रैक्टेड, सिंपल प्रिंसिपल flowers extracted by emulsion
in hot fat. In other words, what we are saying कि सेम बैच ऑफ आपको हॉट फैट को ट्रीट करना है विद डिफरेंट बैचेस ऑफ दी फ्लावर्स, विद डिफरेंट बैचेस ऑफ दी फ्लावर्स के साथ, फ्रेश फ्लावर्स के साथ आपको इसे रिप्लेस करना है. फ्लावर्स को फैट वही रहेगा अंटिल आपका फैट जो है वो प्रॉपरली सैचुरेट हो जाए विद दी परफ्यूम. देन फ्रैग्रेंट फैट जो है आपका मिलता है उसे आप क्या कहोगे? पोमेड कहते हैं. उसे हम कहते हैं पोमेड, डी ऑरेंज या फिर पोमेड डी रोज. क्या कहेंगे? पोमेड डी रोज. देन ये जो आपको पोमेड मिलता है इसको हमें ट्रीट करना है, इसको हमें ट्रीट कर रहा है बाय वॉशिंग इट with what? With strong alcohol, with strong alcohol. Then जो हमें concentrating extract मिलेगा by distilling, by purifying or by distilling of alcohol. Okay, then the content of natural flower oil increases and in further stage आपका क्या होगा कि content of natural flower oil जो है वो increase होगा correspondingly. ठीक है, क्या हो रहा है आपका मैसिरेशन जो आप हॉट फैट मेथड से कर रहे हो, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है कि आपका जो फ्लावर एक्सट्रैक्टेड बाय इमल्शन इन दी हॉट फैट, देन आपका जो फैट बेस है वो तो सेम एज इट इज़ रह रहा है, बस आपको क्या करना है फ्रेश फ्लावर्स की बैच से उसको रिप्लेस करना है जब तक कि वो सैचुरेट नहीं हो जाता परफ्यूम के साथ. अभी इसी को हम क्या बोलेंगे? पोमेड दी ऑरेंज, पोमेड दी रोज. अभी पोमेड को क्या करना है? आपको ट्रीट करना है बाय वॉशिंग इट विथ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल. देन जो आपको ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग एक्सट्रैक्ट ऑन डिस्टिलिंग आपको जो मिलेगा ऑफ अल्कोहल, उसमें क्या होगा कि कंटेंट ऑफ नेचुरल फ्लावर ऑयल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा करस्पॉन्डिंगली. देन कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन इन वैक्यूम स्टील एट लो टेम्परेचर आपको रखना है. जो भी आपका ये कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन है, एक पूरा फ्लावर ऑयल का कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन है, इसको वैक्यूम स्टील में आपको रखना है एट लो टेम्परेचर. इसे कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन को आपको वैक्यूम में रखना है एट दी लो टेम्परेचर. एट दी लो टेम्परेचर आपको इसे रखना है. देन आप लोगों को क्या करना है कि इसका रिजल्ट देखना है कि क्या आया है. तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फ्लावर ऑयल. जो आपको रिजल्ट मिलेगा इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड फ्लावर ऑयल. तो क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे जो पोमेड फैट जो मिला है, पोमेड डी ऑरेंज, पोमेड डी रोज जो मिला है, उसे हमने ट्रीट किया है बाय वॉशिंग विद द स्ट्रॉन्ग अल्कोहल. देन ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग एक्सट्रैक्ट बाय डिस्टिलिंग ऑफ द अल्कोहल, प्यूरिफाइंग ऑफ द अल्कोहल, यू गेट द कंटेंट ऑफ नेचुरल फ्लावर ऑयल विच इंक्रीजेस करस्पॉन्डिंगली. एंड आपका जो फ्लावर ऑयल का कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन है हमने उसे वैक्यूम स्टील में रखा एट अ लो टेम्परेचर, और उसका रिजल्टिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फ्लावर ऑयल है जो फ्री फ्रॉम अल्कोहल है. फ्री फ्रॉम अल्कोहल, इट इज फ्री फ्रॉम अल्कोहल. देन सो कॉल्ड एब्सोलेट्स ऑफ द एन्फ्यूरेज हमें इसका मिलेगा. एब्सोलेट्स ऑफ एन्फ्यूरेज we can obtain from this method.
सो बेसिकली ये आपका यहाँ तक के हो गया हॉट मेथड, हॉट फैट मेथड। इसके बाद में जो आपको क्रूड एब्सोल्यूट मिलेगा वो होगा इन डार्क कलर, इन डार्क कलर। बिकॉज रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ द फैट कंटेंट ऑफ द सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी। देन लाइट कलर प्रोडक्ट्स which are of the liquid consistency are obtained by methods of the purification, because of fat content of semi solid consistency। ठीक है, अगर लाइट कलर प्रोडक्ट है तो वो लिक्विड कंसिस्टेंसी का है, जो हमें मिल सकता है बाय मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, बाय द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन वेयर मोर फैट इज एलिमिनेटेड। where more fat is eliminated। then जो आपको एब्सोल्यूट्स ऑफ एन्फ्यूरेज मिलेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सोल्यूट्स ऑफ एन्फ्यूरेज, स्लाइटली बट नोटिसेबल। स्लाइटली जो है वो आपको एक नोट आएगा विच इज सिमिलर टू दी वैनिलिन। ओके, देन सिमिलर टू ट्रू फ्लावर परफ्यूम आपको एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर आएगा। ये जो नोट है ये ओरिजिनेट होगा फ्रॉम द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द बेंजोइन। बेंजोइन से आपको ये परफ्यूम जो है वो ओरिजिनेट होगा। देन जो हमने इनकॉर्पोरेट किया था इन दी फैट कॉर्प, दिस इज अ एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव विच वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दी फैट कॉर्प फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी रैंसिडिटी। तो यही नोट जो होगी वो ओरिजिनेट होगी आपकी बेंजोइन से। ठीक है, देन इट इज सोल्यूबल इन अल्कोहल, सोल्यूबल इन अल्कोहल। बेंजोइन जो है वो डिजॉल्व हो जाता है व्हेन दी पोमेड्स आर एक्सट्रैक्टेड विथ अल्कोहल एंड अपॉन कंसंट्रेशन इट एक्यूमुलेट इन दी एब्सोल्यूट प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज अ मेन पॉइंट जहाँ पे बेंजोइन जो है आपका डिजॉल्व हो जाता है। जब भी आप व्हेन कब होगा ये? जब आप पोमेड्स को are extracted with what? With alcohol, extracted with alcohol and upon concentration it accumulates in the absolute, and upon जो आपका concentration होगा फ्लावर ऑयल का that will it accumulate in the absolute। So this is all about your fat, hot fat or the extraction of the hot fat or by the maceration technique। So basically हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है? एक्सट्रैक्शन विथ हॉट फैट मैसीरेशन में जो भी प्रोडक्ट्स आपके होते हैं, जैसे कि फ्लावर ऑयल आपका कोई ट्यूबरोज और या फिर जैस्मिन हो गया, उसका जो हमने एन्फ्यूरेज मेथड में देखा था, जैसे कि जैस्मिन को हम 24 आवर्स और ट्यूबर रोज को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अलग है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स भी अलग है। जहाँ पे अदर फ्लावर ऑयल्स जो है जिनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल रोज, ऑरेंज ब्लॉसम्स, अकेशिया जो है, उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय डिस्टिलेशन और आपको जो यील्ड मिलता है वो एज मच एज कंटेंट होता है जितना आपके फ्लावर में प्रेजेंट होगा अरोमा ऑयल, उतना वोलाटाइल ऑयल। देन आपका अगर कोई मीडियम है,
सॉल्वेंट मीडियम है जो हम पेनिट्रेट करते हैं टुगेदर विद द प्लांट मटेरियल, तो क्या होगा कि प्लांट टिश्यू एंड डिजॉल्व, प्लांट टिश्यू में वो पेनिट्रेट हो जाएगा और डिजॉल्व करेगा ऑल दी फ्लावर ऑयल, आपके फ्लावर में जितना प्रेजेंट होगा उतना। फिर हम लोगों को एक प्रोसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन विथ हॉट फैट में देखा कि एक सिंपल प्रिंसिपल है जहाँ पे आपका फ्लावर ऑयल जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है बाय द इमल्शन इन दी हॉट फैट, ये प्रोसेस से हम जब जा रहे हैं तो आपका फैट जो बेस प्रिपेयर्ड है उस पर आपने एक बैच रख दी है फ्लावर्स की, उसे आपको रिप्लेस करके अलग अलग बैचेस ऑफ फ्रेश फ्लावर्स उस पर रखना है, तब तक के रखना है जब तक कि उसका पूरा सैचुरेशन फैट में परफ्यूम का सैचुरेशन नहीं आ जाता है। अभी इसे हम बोलते हैं पोमेड, पोमेड दी ऑरेंज, पोमेड दी रोज़। अब ये जो आपका पोमेड आपको मिला है उसे हम ट्रीट करेंगे बाय वॉशिंग इट विद दी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, विथ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, देन ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग एक्सट्रैक्ट बाय द डिस्टिलेशन बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, आपको जो कंटेंट मिलेगा ऑफ नेचुरल ऑयल वो इंक्रीजिंग होगा, करस्पॉन्डिंगली वो इंक्रीज होते जाएगा। देन आपका जो फ्लावर ऑयल आपको मिला है उसका जो कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन है हमको वैक्यूम स्टील में रखना है एट ए लो टेम्परेचर, और इसका जो रिजल्टिंग आपको मिलेगा, इसका जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा, रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लावर ऑयल जो कि फ्री फ्रॉम अल्कोहल है क्योंकि हमने उसे डिस्टिलिंग में रखा था, और इसका जो आपको एब्सोल्यूट्स मिलेगा, एब्सोल्यूट ऑफ एन्फ्यूरेज प्रोसेस मिलेगा। देन जो आपको क्रूड एब्सोल्यूट प्रोडक्ट मिला है वो डार्क कलर होगा बिकॉज ऑफ द फैट कंटेंट जो है उसमें वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का है, इसीलिए आपको कलर जो है वो डार्क मिलेगा। अगर आपको लाइट कलर प्रोडक्ट चाहिए है तो लिक्विड कंसिस्टेंसी का आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो बाय द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन से आप ऑब्टेन कर सकते हो। देन जहाँ पे आपका ये मोर फैट एलिमिनेट हो जाएगा, आपको ये कंसिस्टेंसी अचीव हो जाएगी। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सोल्यूट एन्फ्यूरेज जो होगा, स्लाइटली आपको सिमिलर नोट आएगा परफ्यूम वैनिलिन के जैसा, जो एक नोटिसेबल नोट है। देन इसमें आपने बेंजोइन एज अ प्रिजर्वेटिव डाला था जो आपकी रैंसिडिटी को सेव करेगा, रैंसिडिटी से आपको बचाएगा। देन ये जो है सोल्यूबल इन अल्कोहल होगा, आपका जो प्रोडक्ट है मिला है आपको एक फ्लावर ऑयल से। देन हमने जो बेंजोइन डाला था डिज़ोल्व हो जाएगा व्हेन जब पोमेड इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे विथ अल्कोहल, एंड ये कॉन्सेंट्रेशन के अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आपको एक एक्यूमुलेटेड एब्सोल्यूट उस प्रोडक्ट में मिल जाएगा। सो दिस इज मैसिरेशन टेक्निक, hot maceration technique. So we have seen enfurage process. In the enfurage process it is a simple where we have used the examples like tuberose and jasmine. We have prepared a fat which have a high power of absorption, and on this we have left the flowers for 24 hours or for the longer time for tuberose. Then this fat is get completely saturated with the perfume oil from which you can obtain your particular flower oil. देन प्रिपरेशन ऑफ फैट कॉर्प में हमें गुड प्रिपरेशन ऑफ फैट कॉर्प करना बहुत ज़रूरी है, जिसका खुद का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो उसमें प्रॉपर फ्लावर का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन है जो है वो लो हो जाएगी, एंड आपको रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो मिलेगा वो सब नॉर्मल ईल्ड का होगा। देन सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ फ्लावर्स अगर आप रखते हो तो आपके फ्लावर्स जो है वो इमर्स हो जाएंगे इन दी फैट, और उसे रिप्लेस करना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए आपको सेमी हार्ड सरफेस लेना है जो कि प्रिफरेबल होता है। इसका एडवांटेज ये है कि आप इजीली रिप्लेस कर पाओगे आपकी फ्लावर बैचेस को। अभी ये जो प्रोसेस है हम लोग कूल सेलर्स में परफॉर्म करते हैं। ये जब भी हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो कूल सेलर्स का एग्जैक्ट टेम्परेचर कितना है वो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। देन हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं फॉर अ प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस, जिसमें हम ग्लाइकोलेट स्प्लिटिंग कंपाउंड्स जैसे ऐड कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको वेराइटी ऑफ क्वालिटी एंड वाइडली डिफरेंट यील्ड ऑफ फ्लावर ऑयल मिलेगा। देन हम इसे में मिनरल ऑयल जो है इसे एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। देन आपका जो फैट बेस है उसे प्रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें रैंसिडिटी का प्रॉब्लम जो है वो ना आए, जिसके लिए हमने बेंजोइन को चूज़ किया है एज अ प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट। देन इसका हमें जो फैट मिलेगा वो वाइट, स्मूथ और यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, फ्री ऑफ वाटर होना चाहिए, ओडरलेस होना चाहिए और स्टोर्ड इन प्रॉपर कंडीशन ये होना चाहिए।
देन नेक्स्ट जो था आपका एक्सट्रैक्शन विथ हॉट फैट मैसिरेशन था, जहाँ पे हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ जास्मिन और ट्यूबरोज की जो है वो अलग होती है, और हमें जो उस टाइम ड्यूरेशन पीरियड में रखते हैं 24 या ज़्यादा पीरियड के लिए लाइक ट्यूबरोज के लिए, तो हमको उतना एब्जॉर्प्शन जो है वो ग्रेटेस्ट यील्ड मिल जाता है। पर कुछ फ्लावर ऑयल के लिए जैसे रोज़ हो गया, ऑरेंज ब्लॉसम, अकेशिया हो गया, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द डिस्टिलेशन, आपको यील्ड उतना ही मिलेगा जितना कि उस फ्लावर में प्रेजेंट होगा। फिर अगर हम कोई इस फ्लावर में प्लांट में अगर हम मीडियम जो है वो सॉल्वेंट मीडियम जो है पेनिट्रेट करते हैं, तो प्लांट टिश्यू में से वो डिज़ोल्व हो जाएगा फ्लावर ऑयल जितना भी उसमें प्रेजेंट होगा। अभी इस प्रोसेस का प्रिंसिपल सिंपल है। फ्लावर्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इमल्शन इन दी हॉट फैट मेथड। यहाँ पे आपका हॉट फैट है, इस पे आपको फ्लावर की एक बैच रखनी है, फिर ये सैचुरेट वो जो फ्लावर ऑयल आपका फ्लावर है एग्जॉस्ट होने के बाद में आपको नेक्स्ट फ्रेश बैच ऑफ द फ्लावर इस पे रखते जाना है ताकि आपका फैट अच्छे से सैचुरेट हो सके। अब जो ये फ्रेग्रेंस मिलता है हम उसे पोमेड डी ऑरेंज या पोमेड डी रोज कहते हैं। इसी पोमेड को हमें क्या करना है, ट्रीट करना है बाय वॉशिंग इट विद द स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। On concentrating extract by the distilling of the alcohol, you will get a content of the natural flower oil which increases correspondingly। ये फ्लावर ऑयल का जो कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन होगा हमें वैक्यूम स्टील में रखना है जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड फ्लावर ऑयल विच इज़ फ्री फ्रॉम अल्कोहल एंड एब्सोल्यूट्स ऑफ द एनफ्लोरेज। एंड में जो आपको क्रूड एब्सोल्यूट मिलेगा वो डार्क होगा बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का आपको फैट मिलेगा। लाइट कलर प्रोडक्ट के लिए हमको लाइट कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, जिसके लिए हम मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मोर फैट जो है, ज़्यादा फैट जो है हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सोल्यूट यहाँ पे बताया गया है कि स्लाइटली जो उसका ऑर्डर होगा वो नोट जो होगा वो वैनिलिन से रिजेंबल करता है, तो दैट विल बी अ नोटिसेबल नोट। देन हमने इसमें जो नोट ओरिजिनेट होती है वो बिकॉज ऑफ द बेंजोइन हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमने डाला था फॉर प्रिजर्वेटिव पर्पस। देन ये सोल्यूबल है अल्कोहल में। अब जो हमने बेंजोइन डाला था वो डिजॉल्व हो गया व्हेन पोमेड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विथ अल्कोहल, एंड जो ये कॉन्सेंट्रेशन मिलता है इट एक्यूमुलेट इन दी, ये एक्यूमुलेट हो जाता है उस एब्सोल्यूट में जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हॉट फैट मेथड एंड दी cold fat method. Thank you.